हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो आज मैं क्या लेके आऊँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस चीज़ के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस चीज़ के हैं, पब्लिक फाइनेंस के हैं। इधर से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, बहुत कायदे से आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। बट आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग के साथ देखिएगा, मज़ा आएगा आपको और हर एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है सर, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेलवेज आर इंक्लूडेड इन अंडरटेकिंग। किसके अंडरटेकिंग? देखो भैया, पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? गवर्नमेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करता है, अपना पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट करता है, कैसे कैसे उसका प्रॉफिट जनरेट होता है। तो होप सो आप ये यहाँ पे समझ गए होंगे कि रेलवे किसके अंडरटेकिंग काम करती है। तो याद रखिएगा, पब्लिक के अंडर काम करती है। पब्लिक इन द सेंस इधर किसका रहा है? गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो पब्लिक से क्या होगा? पब्लिक अंडरटेकिंग। ऑप्शंस में आएंगे पब्लिक, आप पब्लिक लगाइएगा। ठीक है, नाउ कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर का मतलब, सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। क्या होता है? खर्चे होता है। अगर बताइए एक समान खर्चा हो रहा है, इज द अमाउंट विच डज नॉट डैश ऑन द पब्लिक। एक समान खर्चा हो रहा है, जैसे कि 2020 में 10 लाख रुपए खर्च हुआ, 10 लाख, मैंने 10 लाख कर दिया। 2021 में भी 10 लाख हुआ। तो इस पे ये कह रहा है कि कौन डिपेंड नहीं करता? पब्लिक डिपेंड नहीं करती। मतलब इसका पब्लिक का मतलब यहां पर क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या नहीं है भाई? कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये तो यार हो गया। ठीक है, कि खर्चा कांस्टेंट खर्चा हो गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। देखो कभी भी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना में हम पता भी नहीं लगा सकते कि कितना खर्चा होना था, कितना खर्चा नहीं होना था। तो ठीक है, डिपेंड नहीं कर, किस पे? डज नॉट डिपेंड ऑन द पब्लिक। गवर्नमेंट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कितना खर्चा होगा। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं। वैट इज अ टैक्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो वैट टैक्स था, वैट की जगह कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी। क्या आ गया है आपका? जीएसटी। जीएसटी से क्वेश्चन बनेंगे। आप, मैंने वीडियोस की फुल फ्लैश वीडियो डाली हुई है सिर्फ जीएसटी की, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जीएसटी की वीडियो और फाइनेंस कमीशन की वीडियो दोनों पड़ी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनेंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नाउ ठीक है, तो ये हो गया वैट टैक्स। वैट is a tax on all goods and services. Now, the committee suggests that there ought to be lowering of excise. देखो ये कह रहा है कि जब हमारा रॉ मटेरियल कहीं से आता है, ठीक है, तो उसमें सबसे कम क्या लगना चाहिए? तो एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी एक तरह की क्या होता है? टैक्स ही होता है जो लगना चाहिए। किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर। भैया रॉ मटेरियल के ऊपर इतना टैक्स लग जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या लगनी चाहिए? कम लगनी चाहिए। लोअरिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। जब कोई फैक्ट्री अपना रॉ मटेरियल मंगाती है, कच्चा माल मंगाती है किसी चीज को बनाने, जैसे कि ये मार्कर है, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक लगी होगी, तो प्लास्टिक पहले आई होगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी होगी। अगर किसी पे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगेगी तो वो चीज महंगी बनेगी। अगर इसी पे एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए की लगी होती तो ये मार्कर 15 रुपए का नहीं मिल रहा होता आपको। कितने का मिल रहा होता? 35, 40, 50 ऐसे मिल रहा होता। ठीक है, नाउ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट बी, क्या? जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होने चाहिए? इलास्टिक होने चाहिए। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव वाला होना चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के 30 पढ़ के जाने हैं आपको, बिल्कुल स्किप नहीं करना कोई भी चीज। ठीक है, नाउ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू इंप्लीमेंट सेपरेट टाइप ऑफ टैक्सेस। क्या? सेपरेट टाइप ऑफ टैक्सेस। क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। सेंटर में अलग चलेगा टैक्स और सेंटर में अलग, स्टेट में अलग, अलग अलग क्या मिलते हैं? टैक्सेस लगाए जाते हैं। नाउ बर्डन ऑफ सेफ्टी एंड डिफेंस इज ऑन द शोल्डर ऑफ द स्टेट। क्या? जो बर्डन होता है क्या? किसका? सेफ्टी का और डिफेंस का, वो किसके कंधों पर होता है? तो हर एक स्टेट के कंधों पर होता है, क्योंकि वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, नो द स्टेट शुड पे एक्टिव पार्ट
इन डैश एडमिनिस्ट्रेटिव इन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये देखिए एक्टिव पार्ट कौन सा है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है जिससे हमारी कंट्री रन करती है। देखो भैया इकोनॉमिक क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या करता है, वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है। इसी से पूरा ओवरफ्लो चलता रहता है। हम लोगों का जो सैलरी आ रही है ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी जो सैलरी आ रही है वो टैक्सेस से ही आती है। ठीक है, जो जितना टैक्स पे मतलब टैक्स पे करते हैं तो उसका आती है, सैलरी आती है। नाउ गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन डैश रीजन, सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां करती है गवर्नमेंट, तो जो बैकवर्ड रीजन रह जाता है ना, कौन सा रीजन, बैकवर्ड रीजन जो रह जाता है उस पर ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या करती है गवर्नमेंट, सोचती है सबसे ज्यादा पैसा वहीं खर्च करती है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डैश इज स्पेंड ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो बहुत अमाउंट खर्च करती हैं जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, पब्लिक मैंने बताया गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर माने खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे वो सबसे ज्यादा कहाँ करती है, जो अंडर डेवलप्ड है वहीं पे तो करोगे। जैसे कि अब कहीं पर रोड नहीं बन रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पर रोड बनवाने के लिए क्या करेगी, पैसा देगी। क्या देगी, पैसा देगी, तब जाकर क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट आएगा। डेथ ड्यूटी इज एन डैश टैक्स। ये डेथ ड्यूटी क्या होता है सर, जो इंसान अगर कोई मर जा मतलब खत्म हो जाता है तो उसकी जो जमीन होती है वो, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, या फिर यानी कि वारिस का मतलब होता है उसका कोई मतलब बच्चा वगैरह नहीं है, तो सरकार की हो जाती है। तो वो कौन सा टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है वो, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स आर टू बी कलेक्टेड एट द डैश ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो कैसे कलेक्ट करा जाता है, उसकी इनकम पे, किसके, सोर्स ऑफ इनकम पे क्या चार्ज होता है, डायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है आप लोगों का। नाउ टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज इफ देयर इज डैश इन द इकोनॉमी। ठीक है, टैक्स कब लागू नहीं होगा, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट, जब कुछ कमा ही नहीं रहे हो तो टैक्स किस पे लेगा, वो इनकम पे टैक्स जाता है हम लोगों का। अगर आप कोई चीज कमा ही नहीं रहे हो तो आपका टैक्स कहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट का टैक्स नहीं जाता। ऑब्वियस सी बात, आप टैक्स पे कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, पापा पे कर रहे होंगे आप लोगों के। नाउ गवर्नमेंट नीड्स डैश फंड्स ड्यूरिंग द वॉर टाइम। जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा क्या जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। देखो जब वॉर होती है, जैसे कि कोल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हमारी नौबत आए, अगर जो हमारे पड़ोसी थे वो छेड़छाड़ कर दे और हम वॉर, भाई पता है हम लोगों को एक अब तो फेंकेंगे, मर जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन डैश बेसिस। बजट कैसे प्रिपेयर होता है, तो एनुअल बेसिस पे। ठीक है, बजट की वीडियो भी मैं पूरी बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बजट्स भी पढ़ के जाना है आप लोगों को, कैसे कैसे पेश होता है, हलवा सेरेमनी क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। 20 मिनट की वीडियो है, पूरा लेक्चर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो बजट जो होता है वो पेश कैसे होता है, एनुअल बेसिस पे होता है। क्या, पूरे साल का देखा जाता है। उसमें कितने साल इंक्लूड होते हैं, 3 साल इंक्लूड होते हैं। जो बीत गया वो, जो चल रहा है वो, और जो आने वाला है उसके उस पे बेसिस पे। जो आप मैं जो बता रहा हूँ वो आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी क्या क्या था बजट में। ठीक है, नाउ इन इंडियन बजट, इन इंडिया बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश कमेटी। तो जो वर्किंग कमेटी होती है वो क्या करती है, बजट को क्या करती है, बनाती है। क्या बनाती है, वर्किंग कमेटी। कौन बनाती है, वर्किंग कमेटी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम टैक्स इज अ डैश सोर्स ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ क्या है, रेवेन्यू, प्रॉफिट है भाई। ठीक है, इनकम पे टैक्स लगना वो क्या है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स याद हो गया, बिल्कुल याद होना चाहिए। देयर आर हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। एबिलिटी टू पे, थ्योरी सजेस्ट डैश ट्रीटमेंट टू ऑल। ठीक है, तो भैया ये कह रहा है कि जो थ्योरी है ना, पे करने की थ्योरी है, वो सब पे लागू होती है, इक्वली लागू होती है। कोई कम कमा रहा है तो उसके लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो ज्यादा कमा रहा है उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और अपने अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 11th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। जो 11th फाइनेंस कमीशन था वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो 3 अप्रैल 1998 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। कब हुआ था, 3 जुलाई 1998।
याद रखिएगा। यहां पर मैंने 11th ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा था इसीलिए लिखा है। अब पढ़ के जाइएगा। द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ 11th फाइनेंस कमीशन वॉज श्री टी एन श्रीवास्तव। कौन थे? श्री टी एन श्रीवास्तव जी थे। ये थे भैया मेंबर सेक्रेटरी। कौन थे ये? मेंबर सेक्रेटरी। अब बात कर लें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रोफेसर ए एम खुसराव। कब? कौन से कमीशन के? 11th कमीशन के। तो 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमारा 11th फाइनेंस कमीशन कब लागू हुआ था, तो 3 जुलाई 1998। उसके मेंबर सेक्रेटरी कौन थे? तो श्री टी एन श्रीवास्तव थे ना। अब प्रेसिडेंट कौन है? प्रोफेसर कौन थे? ए एम खुसराव। कौन? ए एम खुसराव। कौन से के? 11th के। ठीक है। फिजियोक्रेट्स बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फिजियोक्रेट्स किस पे बिलीव करते थे? तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पे रखते थे। किस पे? मैक्सिमम पे क्या रखते थे? बिलीव रखते थे। कौन रखते थे? फिजियोक्रेट रखते थे। आई होप यू विल क्लियर दिस पॉइंट। द सैलरी ऑफ वर्कर्स हैज ऑल्सो, देखो भाई जो काम कर रहा है वर्कर, अगर एक ही समय से 10 साल से वो काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक है, तो इंक्रीज। टैक्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स क्या है? वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसका? गवर्नमेंट का। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। टैक्स क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? गवर्नमेंट का। टैक्स सिस्टम शुड हैव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिफ्यूजन थ्योरी क्या था ये? डिफ्यूजन थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय फ्रेंच राइटर। फ्रेंच राइटर ने डिफ्यूजन थ्योरी दी थी। ठीक है, वो 2 नाम क्या थे? तो याद रखिएगा मैन्सफील्ड और कनार्ड। कैसे? कैनर्ड। क्या? कैनर्ड। ठीक है, याद रखिएगा मैन्सफील्ड एंड कैनर्ड। मैन्सफील्ड और कैनर्ड। पीपल ट्राई टू मेंटेन डैश ऑफ लिविंग। जब हम लोग खर्चा कैसे करते हैं, देखो हम लोगों को पता होता है कि हमारी सैलरी 10,000 रुपीज है, तो हम क्या करते हैं उसमें से बचाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, हम इंडियंस की क्या है, पहले सेविंग्स जरूरी है, खाए तो बाद में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? मिनिमम ऑफ लिविंग्स। ठीक है, मिनिमम, जितना कम से कम खर्चा होगा हम उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी है पहले से। ये क्या है? चलिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज। देखिए भैया, एक्सेस माने होता है, एक्सेस माने क्या होता है? हाँ ठीक है, कमी पड़ना है, यही होता है। अच्छा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मतलब कमी पड़ना, किसकी? पैसों की। किसकी? पैसों की। नाउ 11th कमीशन सबमिटेड इट मेन रिपोर्ट ऑन। 11th कमीशन कब सबमिट हुई थी? देखो 7 जुलाई 2000 में, और आई कब थी? 3 जुलाई 1998 में। आई होप यू विल क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना है ना। वेरी गुड, लिखा हुआ है इसमें। देयर आर डैश सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो यार देख के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो किसके ऊपर बर्डन होता है? सेफ्टी एंड डिफेंस का, तो याद रखिएगा स्टेट के ऊपर होता है। अपने ये फाइनेंस कमीशन वाला बिल्कुल पढ़ के जाना है। आई होप यू विल क्लियर दिस पॉइंट। आपको समझ में आया होगा पूरा, मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझाया है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर पसंद आई हो लाइक करना, या लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, और कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।